नमस्कार दोस्तों, आज जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने वाले हैं, इसका उद्देश्य आपको डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप सभी सतर्क रहें और जागरूक रहें। दोस्तों, तारीख थी 29 जून 2019। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल से इस दिन पैरोल पर जेल से निकले एक कैदी को लौटना था। 14 दिन की पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है। सूचना थी कि उस कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही आत्मदाह कर लिया। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है और हैंडराइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी बताई है। ये जानकर जेल प्रशासन उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम राजेश परमार था। उम्र तकरीबन 34 साल। वो भोपाल के हरिनगर में रहता था। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप लगा और उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद से वो जेल में ही था। उसी समय राजेश के पिता की मौत हो गई। इसी वजह से उसे 14 दिन की पैरोल मिली और 15 जून को वो पैरोल पर बाहर आया था। 29 जून को उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी, लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। आग बुझाने पर देखा गया तो एक युवक बुरी तरह से जल चुका था। उसका चेहरा और शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था। देखकर ही वो मरा हुआ लग रहा था। अब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से वो बहुत दुखी है। अब परिवार में उसे कोई पैरोल भी नहीं दिलाएगा। इस वजह से वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे बाद एक नया मोड़ आया। जब वहां की पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो वो चौंक गए। रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाने से जान गई है, यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं, बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। फिर लोकल पुलिस इस केस की तफ्तीश में जुट जाती है। अब पुलिस को यह शक हुआ कि जिसकी मौत हुई उसकी पहले गला घोंटकर हत्या की गई, लेकिन राजेश को जब सुसाइड करना ही था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया है तो वो कौन था? अब पुलिस के सामने ये भी सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश ही ना हो। अगर ये राजेश नहीं है तो फिर कौन था? इन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाया। पुलिस ने जब उसके फोन की कॉल डिटेल चेक की तो एक नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी हुई, लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वो नंबर भी बंद था। वो नंबर था निहाल नामक युवक का। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी और मन में ये सवाल भी आ रहा था कि कहीं निहाल की तो हत्या नहीं हो गई। इसके अलावा और भी कई सवाल थे। अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंची और निहाल को दबोच लिया। इसके बाद जब उसे सख्ती से पूछताछ हुई तब उसने जो कहानी सुनाई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। निहाल ने बताया कि 29 जून को पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले, यानी 28 जून को ही हम दोनों घर पर अपना फोन छोड़कर घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप पर राजेश को अपने ही उम्र और लंबाई वाला एक युवक मिला। उस युवक ने अपना नाम राजू बताया और फिर बातचीत करते हुए दोस्त बन गए। बातों ही बातों में दोनों ने राजू को घर पर पार्टी करने और शराब पीने के लिए तैयार कर लिया। राजू मजदूरी करता था, इसलिए खाने और शराब के लालच में तुरंत तैयार हो गया। राजेश के घर पर राजू को इन दोनों ने खूब जमकर शराब पिलाई। जब उसने अपना होश खो दिया तब राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। फिर राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे कुछ ही दूरी पर रख दिया ताकि वो सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल जाए। इसके बाद दोनों ने बाइक से निकाला हुआ पेट्रोल राजू पर डाला और आग लगा दी ताकि आग से वो पूरी तरह से जल जाए। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई, लेकिन जब तक राजेश आंखों के सामने नहीं आ जाता तब तक जांच अधूरी ही थी। अब पुलिस को ये यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश किसी न किसी तरह से निहाल से संपर्क जरूर करेगा। इसी तरह अगले ही दिन आखिरकार राजेश का फोन निहाल के पास आ ही गया। पुलिस की मौजूदगी में निहाल उससे बात करने लगा।
इसके बाद राजेश ने बताया कि वो फिलहाल अभी चेन्नई में है और उसे कुछ मदद की जरूरत है। इसके बाद निहाल ने राजेश को चेन्नई में ही रहने वाले एक अपने दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फोन नंबर शेयर किया, जबकि वो नंबर एक पुलिस वाले का था। जिसके बाद राजेश ने पुलिस वाले को ही निहाल का दोस्त समझकर उससे बात की और मिलने गया। जैसे ही राजेश दो युवकों को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगने पहुंचा, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद राजेश को फिर से जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।